हाँ भाई, तो क्या हाल है। तो चलो देखते हैं आज क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पूरा चैप्टर समझेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन देखना सबसे ज़रूरी है। अगर तुम इंट्रोडक्शन समझ जाते हो तो तुम ये चैप्टर समझ लो, बिल्कुल आसान तुम्हें लगेगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए पहला आपका क्या होता था यहाँ पर। सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो बस। ठीक है, रटना नहीं है परिभाषा। इसमें होता ये है कि जो संख्याएं मतलब प्राकृतिक में हैं, मतलब एक से लेकर जितनी भी संख्याएं आगे हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या में आ जाती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं आगे तक। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आप ही समझो भाई, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब हम गिनने के लिए कोई संख्या प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या तो हो गई। लेकिन अगर हम बोले आपसे कि 1000 लिखो तो आप इनको प्रयोग करके नहीं लिख सकते। इसलिए फिर एक संख्या की खोज और की गई जिसका नाम है जीरो। ठीक है, जीरो के आने से संख्याएं पूर्ण हो गई, तो फिर हमने नाम दे दिया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में होल नंबर संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, 0 से लेकर 1 2 3 आगे तक। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारी जो आती हैं, आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं। ठीक है, कौन सी, सम संख्याएं। ये क्या हैं आप बता सकते हो। ये हैं सम संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे 2 है ना, 4 6 8, ये सभी सम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं, इनको देखो बोला जाता है इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। विषम संख्याएं को बोला जाता है ओड नंबर्स, ओड ओ डबल डी। ठीक है, विषम संख्याएं। ये क्या है भाई, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से डिवाइड हो या खुद से हो। ठीक है, और किसी संख्या से मतलब डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब इनमें भाग नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर 3 ले लूँ, 5 ले लूँ। ठीक है, और यहाँ पर 7 ले लूँ, 9 ले लूँ। ये क्या है, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं हैं कि मतलब देखिए किसमें से 2 से ये डिवाइड नहीं होंगी बस। ठीक है, ये विषम संख्याएं होती हैं। और भाज्य आपने पढ़ा होगा, जिसमें भाज्य की संख्या का मतलब है भाई जिसमें भाग कुछ चला जाता है। अभाज्य का मतलब जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद अब चलिए पढ़ते हैं हम इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा, पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या है भाई, जब अंक पूरे हो जाए उसको बोला जाता है पूर्णांक। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन क्या ये भी पूरी है, नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर्स का मतलब आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, इस तरीके से कुछ होती है। यहाँ पर 0 होता है मान लो, उसके आगे अगर जाएंगे तो 1। अरे वही है यार कि आप कदम आगे बढ़ा रहे हो तो आप पॉजिटिव मतलब जा रहे हो, अगर पीछे बढ़ा रहे हो तो आप मतलब निगेटिव में आ रहे हो। बस यही तो है, मतलब माइनस में जा रहे हो। तो ये +1 एक्चुअली ऐसे लिखा होता है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता कहीं पे। 2 3 4 इस तरीके से आगे तक। ठीक है, और इधर इसी तरीके से 1 -1 -2 -3 -4 और इधर ऐसे चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं क्या है, एक इंटीजर्स यानी पूर्णांक है। अब पूर्णांक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, इनको हम बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर यानी ऋण पूर्णांक है ना, इनको बोल देते हैं ऋण पूर्णांक। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ निगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपके क्या आएंगे, उसके बाद आपकी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप समझ ही रहे हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जिसमें किसी में से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या हो जाती है। मतलब जिस किसी से डिवाइड ना हो, खुद से डिवाइड हो, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हो जाती है अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी भाई, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं जो होंगी इनको बोला जाता है अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स।
मैं अंग्रेजी साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अंग्रेजी भी बता दिया करो, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक से या खुद से कटे, वन और इटसेल्फ, ठीक है। कौन कौन सी संख्या होंगी अब आप बताओ जल्दी से, ठीक है, कमेंट करो। अब देखो यहाँ पर हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर दो भी है, ठीक है, देख 2 है, 3 है, ठीक है, 7 है। अब यहाँ पर देखिए 9 नहीं है, 9 यहाँ पर विषम संख्या तो है क्योंकि ये दो से इसमें भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये देखिए अभाज्य नहीं है, अभाज्य क्या हो जाएगी, जैसे 11 है ना, 13 भी हो सकती है, यानी 13। ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या। अब आप आगे देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब हमारी जो आएंगी, ठीक है, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या के बाद संयुक्त संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या तो आप जानते ही हो क्या होती है ना, भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला जाए तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर होती है हमारी संयुक्त संख्याएं, ठीक है, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, इसमें बोलने से ही पता चला संयुक्त हो, संयुक्त संख्याएं, ठीक है। बस इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस याद थोड़ा बहुत रखना है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारी संयुक्त संख्या में 4, 6, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, 8, 9, है ना, 10 भी है, 12 भी हो सकता है, इस तरीके से ये सारी संख्याएं संयुक्त संख्याएं हो जाती है। संयुक्त का मतलब है कि बहुत सारे, मतलब हर एक लगभग संख्या इसमें भाग चला जाए, खुद से दो या दो से अधिक संख्या हो, जैसे इसमें 2 से भी जा रहा है, 4 से भी है ना, 6 में 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 8 में भी 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये संयुक्त संख्याएं हो जाती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका मेन आ जाता है, उसके बाद हमारा आएगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, ठीक है। रेशनल नंबर ये ध्यान रखना थोड़ा, क्या है, रेशनल, TIONAL नंबर्स, ठीक है, मतलब परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये क्या है आप बताओ जल्दी, परिमेय संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्या का मतलब है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, मतलब बटे के रूप में लिख सकें, बस P/Q जरूरी नहीं है, A/B हम बोल सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हो, 3/7, है ना, कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर और भी ले सकते हो, 9/25 कर दो, कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर मान लो 4/7 भी कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे आगे तक हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, हर होता है, हर। देखो इसमें क्या है, इसको बोला जाता है अंश, है ना, ये ऊपर वाला, और नीचे हर, अंश बटे हर, है ना, ये होता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अंश को न्यूमिरेटर, है ना, क्या बोला जाता है, न्यूमिरेटर। और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब यहां पर देखो ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कोई भी संख्या ले लो, 0 मान लो बटे 4, क्या ये सही है। और दूसरा अगर मैं लिखूं 4/0, तो कौन सी इसमें सही है, क्या आप बता सकते हो। मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना हो, मतलब समझ रहे हो, हर में 0 ना हो, तो इसमें हर में 0, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपकी हो जाती है रेशनल नंबर। मतलब अब रेशनल नंबर की कुछ कंडीशन होती हैं, तो इसमें अब हो जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, मतलब रेशनल नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं कि भाई वो एक मतलब टर्मिनेट होती हैं, मतलब एक डेफिनिट डेसिमल पर, मतलब डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन पर वो टर्मिनेट हो सकती हैं, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब है कट सकती हैं। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि टर्मिनेट नहीं होंगी बट वो रिपीट होंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ 20 मान लो बटे 6, ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। इसमें अगर भाग जाएगा 6 का 20 में तो क्या होगा, 3.3 आगे ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। मतलब ये क्या है कि टर्मिनेट नहीं हो रही, बहुत आगे तक 3 ये बढ़ता ही जाएगा, आप काटोगे कटेंगे ही नहीं, ठीक है। ये हो जाता है और रिपीट भी हो रहा है ना, तो ये हो सकता है आपका, ये आपकी हो जाती है रेशनल नंबर। मतलब एक कंडीशन आपकी हो सकती है टर्मिनेट आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये हो सकता है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग आफ्टर, ठीक है, डेफिनिट
ठीक है। डेसिमल, डेसिमल तो आप जानते ही हो, मतलब दशमलव, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है, ये क्या होंगी, यहाँ पर दूसरा कंडीशन हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटेंगी नहीं, बट रिपीटिंग, ठीक है। बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब रिपीट करेंगे। यहां पर देख सकते हो ये रिपीट कर रहा है यहाँ पर इसको, ठीक है। मतलब देख सकते हो ये रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो ये कंडीशन इसमें लागू हो सकती है। मतलब ये कट भी सकती है पूरी तरीके से और रिपीट भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर मैं अगर ले लूँ 20/5, ये कट जाएंगी, 5 चौक 20, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपकी हो गई रेशनल नंबर, तो ये कट जाती है, टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कुछ टाइम बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगी, ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगी, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा, मतलब आपकी इरेशनल नंबर। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े होंगे आप, है ना। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या है, क्या आप जानते हो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है, देखो उसमें क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन इसमें क्या होगा, अब आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ का कुछ जैसे भागा कर देंगे ना किसी संख्या से, तो कुछ का कुछ आता जाएगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। इसमें कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, पूरी तरीके से टर्मिनेट भी नहीं होंगी, मतलब कटेंगी भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग। हाँ, समझ रहे हो। ऐसे पीछे हमने देखा था 3.33333, ये मतलब देखो एक टाइम बाद ये रिपीट होने लगती है, देख सकते हो ये रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं मान लूँ, अगर ले लूँ, मान लो कोई संख्या ऐसी काटी जिसमें मतलब 74.257342103 कुछ भी मतलब आता जाएगा, मतलब ये क्या है कि रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट हो रहा था, तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपकी पाई, आपने पढ़ा होगा पाई, इसका मान होता है 22.7 है ना, 3.14, तो ये क्या है 3.14 होता है, ये क्या है पाई। अब पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाली जितनी भी संख्या है, लाइक 3 ले लो, रूट का 5 ले लो, है ना, रूट का 7 ले लो, ये सारी संख्याएं हो जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है रियल नंबर, ठीक है। अब आपका चैप्टर का मेन बात शुरू होती है यहाँ पर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यही तो आप हमें पढ़ना है, क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलकर बनाती हैं, जैसे मतलब परिमेय और अपरिमेय मिलकर, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल। ये देखो ये सारी संख्याएं मिलकर आपकी बना लेती हैं क्या हुए, वास्तविक संख्याएं। अब देखो परिमेय और मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या जितनी भी हैं, मतलब ये सारी ऊपर की जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं ये जितनी भी हमने पढ़ी यहाँ तक, ये सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो बस वास्तविक संख्या यही आपको पढ़ना था यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। इसको समझ लो, पूरा चैप्टर इसी बेस पर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये क्या है भाई, एक वैज्ञानिक यूक्लिड,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब यही, प्रमेयिका का मतलब होता है लेमा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब विभाजन करने की एक विधि है ये एक प्रकार की, ठीक है। मतलब अब देखो प्रमेयिका होती क्या है, प्रमेयिका एक इस ऐसी मतलब चीज़, मतलब उसको कहते हैं जो मतलब पहले से ही साबित की जा चुकी है और उसको कहीं दूसरी तरीके से हम उसको साबित कर दें, वो हमारी प्रमेयिका हो जाती है, ठीक है। अपने चैप्टर में देख लेना, प्रमेयिका की परिभाषा मिल जाएगी। अब यहाँ पर लाइक अगर हम पढ़ें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हो ना, ये भी हो जाता है। अब पढ़ते हैं प्रमेयिका क्या है, एक विधि जिसको सिद्ध करें दूसरे तरीके से, है ना। अब विभाजन का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे कि अगर मैं ले लूँ, मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ 20 और यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6, है ना। यहाँ पर 18, 2 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगा के 0, और यहाँ पर 3 तिरकाई फिर से वही 6, है ना। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 2 बचेगा 0, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये तो है। अब इसको बोला जाता है, ये क्या है आपका, ये आप बताओ जल्दी, ये क्या है, ये आपका भाजक, ये भाजक है, ठीक है, मतलब ये भाजक है, और ये आपका है भाज्य, ये आपका भागफल है ना, और ये आपका होता है शेषफल, ठीक है। ये आपका हो जाता है। अब इसमें आप समझो क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ले लें कोई भी और छोटी संख्या एक, अगर समझें, मान लो यहाँ पर हम 7 ले लें और यहाँ पर 5 से भाग दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका भाजक है। भाजक को क्या बोला जाता है, डिवीज़र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीज़र, डिवाइज़र बोल दो, ठीक है। ये डिवाइज़र हो गया। ये आपका क्या हो गया, डिविडेंट हो गया। ये क्या है आपका डिविडेंट, ठीक है, ये है आपका डिविडेंट। और उसके बाद हमारा जो भागफल को बोला जाता है कोशेंट, है ना। मतलब इधर जो आएगा 5 एकम 5 2 7, ये देखो शेष बच गया, तो ये क्या है आपका कोशेंट, क्या है KU, ठीक है। उसके बाद O, क्या अंग्रेजी है यार, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ जाता है और ये आपका क्या हो जाता है शेषफल, यानी रिमाइंडर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है। बस पूरा चैप्टर आपने समझ लिया आराम से। अब इसमें एक विधि रहेगी कि भाई जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो क्या हो सकता है, हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, ठीक है, मतलब इससे छोटा होगा, ठीक है, डिवीजर से छोटा होगा। या हो सकता है एक और तरीका कि ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक आ जाता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। बस HCF निकालना हम अगली वीडियो में देखेंगे उदाहरण के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो इतना तो आपने समझ लिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।